रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। सर जी, जो बजट होता है वो बेसिकली पिछले जो हालात होते हैं उससे सबक सीखना होता है, मौजूदा हालात पे काबू करना होता है, और जो नेक्स्ट जिस तरफ हुकूमत ने जाना होता है, कौम ने जाना होता है, वो टारगेट सेट करता है। तो बेसिकली जो इस दफ़ा अभी ये PMLN ने अपना बजट पेश किया, तो सर ये इसका टेन्योर का तो पहला बजट है, लेकिन ये पिछले 35 साल से हुकूमत करते रहे हैं, तो तजर्बा इनका बहुत ज़्यादा है। इसलिए फिर मैंने स्पीकर साहब इनका पूरा बजट पढ़ा। पूरे बजट में जो कि 19,000 खरब का एक इंतहाई खौफनाक बजट है, उसमें पता चला कि महंगाई, सूद, बेरोज़गारी और सर इनके अपने इकनॉमिक सर में लिखा हुआ सर मजमूई तौर पर गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। सर पूरे बजट की तकरीर में ये मेरे पास है, इसको पढ़े। कोई विजन नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है सर, के सिवाय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है सर, उन्होंने इस बजट तकरीर में लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी बजट तकरीर हर पेज पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का विजन है। तो सर इनका जो पहले वाला विजन, मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो विजन है वो मुल्क को स्टील मिल का खसारा 206 बिलियन दे चुके हैं, PIA का खसारा ये 622 बिलियन दे चुके हैं, बिजली का खसारा ये 2.7 ट्रिलियन दे चुके हैं, सुई गैस का खसारा ये 3 ट्रिलियन दे चुके हैं, मेट्रो बस का जो कि लाहौर का है और पिंडे का है, और इसमें मैं मुल्तान शामिल नहीं करी क्योंकि मुल्तान जो है वो बंद हो गया है, अपने इकनॉमिक सर में लिखा है सर 35.5 बिलियन का खसारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है वो विजन है। फिर सर खुद ही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 38% पे अफरात ज़र बढ़ गई है, जो कि हम 11% पे छोड़ के गए थे, रजीम चेंज करके हमारी हुकूमत को गिराया गया था। फूड इन्फ्लेशन ये खुद कह रहे हैं कि 48% के ऊपर चली गई है। और सर इकनॉमिक ग्रोथ अभी ये माइनस में है, ये कह रहे हैं कि हम 2.83% करने की कोशिश करेंगे, टारगेट है, और फिर उसके ऊपर ये मजमूई तौर पर मिठाई भी बांटेंगे, बंगड़े भी डालेंगे, जो कि हम जब रिजीम चेंज किया 2022 में सर ये 6.1% के ऊपर इमरान खान छोड़ के गए थे। सर एक्सपोर्ट ये 25 बिलियन पे नीचे लेकर आए, हमने 26% के साथ इजाफा किया था, 36 अरब की हाईएस्ट के ऊपर बिलियन के ऊपर जी हमारी हुकूमत लेकर गई थी। फिर सर रेमिटेंस पे ये 23 बिलियन के ऊपर ये लोग नीचे लेकर आए, हाईएस्ट जो हम लोग है सर इसको 26.1 बिलियन के ऊपर लेकर गए। सर जैसा कि आपको हमारे एक और चाहे उसके मुंह में निवाला नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से यह मुल्क मकरूज है। सर फिर ये इन्होंने सोचा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, सर ये बजट तकरीर का चैप्टर है जी पेज नंबर 10 पे सर ये कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक। सर ज़रा वो चैप्टर बढ़े। वो चैप्टर सरमायाकारी का कहता है कि तमाम असासे बेच दो कोड़ियों के भाव, घर का सामान बेच के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो ये सामान लेकर आएंगे बेच के। उसमें सर इन्होंने टॉप प्रायोरिटी खुद लिखी है, ये कहते हैं हम PIA को बेच देंगे, हम रोज़वेल्ट होटल को बेच देंगे, हम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को बेच देंगे, ये फर्स्ट वुमेन बैंक को बेच देंगे, हवाई अड्डों में सर ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेच देंगे, कराची एयरपोर्ट को बेच देंगे, तमाम बिजली के कारखाने बेच देंगे। सर जी सर सब कुछ बेचना ही है तो फिर इस ऐवान को भी बेच दें, इसको भी आउटसोर्स कर दें। पहले भी 20-20 करोड़ में यहाँ पे बोलिया जो है वो बकरा मंडी लगा के रजीम चेंज करा के जमीर फरोशी करके पूरे ऐवान को तो वैसे ही बेच दिया था, तो सर इस ऐवान को भी बेच दें अगर बेच के सारा खसारा पूरा करना है। और सर वैसे भी चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, इंटीरियर मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, हमारे पासपोर्ट जब्त है, हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये विजन कहता है कि हॉलैंड से आया हुआ बंदा जो कि हॉलैंड का शहरी था कुछ दिन पहले, वो बताएगा कि डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी चौक के पर बैठा हुआ सराइकी या बलोच या मुहाजिर या पाकिस्तानी क्या सोचता है, उसकी क्या ख्वाहिशात है, सर ये हमें आके हॉलैंड का शहरी आके बताएगा। अगर इतना ही सर विजन है तो अपने साथ वाले बंदों से ये पूछ, सर पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से सर ये बाहर के मुल्कों में रहते थे, सर 165 रुपए का जो बिल अखबार का था वो भी कौमी खजाने से इन्होंने डाला है, और सर आने जाने के किराए में इन्होंने $28,000 जो है वो डाले हैं पाकिस्तान के खर्चे के लिए।
और सर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, और मैं सर मौजूदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का भी वेट कर रही हूँ कि 2017 में 18 में पीएमएलए ने करेंगे कि मौजूदा ऑडिटर जनरल क्या कहता है। सर ठीक है, ये कहते हैं विजन है। अगर ये सर ये समझते हैं कि ये सूटेड बूटेड होके जब कतरे चाइना जाएंगे, कैटवॉक करके किसी और मुल्क जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी है, तो सर मेरा इनसे सवाल है कि फिर आपकी सरमायाकारी बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में, दुबई में क्यों निकलती है? 33 खरब के इनके असासे जो हैं वो इस वक्त दुबई लीक्स के अंदर निकल आए, उसके ऊपर तो इनको सौंप सूख जाता है। 38% बजट के अंदर इन्होंने इजाफा किया है। कहते तनख्वाहदार की जेब से और निकालो, जो गरीब तबका है उसकी जेब से और निकालो। तो सर अगर हम इनको टैक्स कर ले किसी खरब, सर पेज 15 के ऊपर है फूड सिक्योरिटी, सस्ती बिजली, मौसमियाती तब्दीली पैकेज और एजुकेशन जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज की हायर एजुकेशन। सर इन तमाम चैप्टर्स के लिए 19 खरब के बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 238 बिलियन इन्होंने रखे, टोटल मिला के 238 बिलियन। अब सर इन्होंने इजाफे दे दिए, 1500 हो गए। और सर जो बिस्फ का प्रोग्राम है वो है 593 बिलियन का। सर ये टोटल मिला के 19 खरब के बजट में बलते हैं 2093 बिलियन। ये ठीक है सर, बिस्फ के ऊपर हमें कोई इतराज नहीं, सिवाय इसके किस में नालियां ठीक करेंगे ना, एक्शन से लेकर एजुर तक सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके ऊपर आपने क्लाइमेट चेंज का सर आता है। और सर 3.8 बिलियन का जीडीपी का पाकिस्तान का लॉस हुआ है 1999 से लेकर 2018 तक, और इंसानी जानें अलग से जो हैं वो जाया हो गई हैं। आपके सामने कि जब कराची के अंदर भी सैलाब आता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, तो 37 लोग एक ही रात में शहीद हो जाते हैं, खड़ी फसलें हमारी तबाह हो जाती हैं, वाटर लेवल हमारा 600 मीटर से फुट से नीचे चला गया है। एक तरफ मौसमियाती तब्दीली के लिए कितना बजट 15 बिलियन के ऊपर ले गए थे। सर ठीक है, क्या आपको नहीं पसंद हमारी सियासत, लेकिन 10 बिलियन ट्री सुनामी बंद कर देने से, जो कि दुनिया में आपकी पजीराई हुई थी, आपका दुनिया का एक सॉफ्ट इमेज आपका चला गया था। इमरान खान साहब के खिलाफ है, लेकिन ग्रीन पाकिस्तान आपने वो जो है वो खत्म कर दिया, ई व्हीकल पॉलिसी आपने खत्म कर दी, बल्कि उस के ऊपर भी आपने कोई बजट लगाया। बल्कि सर मैं चाहूंगी कि मैं पॉलिसी बजट, इन्होंने तो क्लाइमेट चेंज को शामिल भी नहीं किया, जिसके ऊपर हम आप इसके शामिल करें। 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो 35 से 40 समान हैं। सर ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कहता है 119% इंक्रीज इन आउटडोर ब्रेन ड्रेन ऑफ skilled worker in 2023, और सर 26.6% राइज इन डिपार्चर ऑफ हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। सर इसमें डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। एक तो सर 50% आपकी जो इंडस्ट्री वो बंद हो गई है। सर दूसरी तरफ नौजवानों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, 8 फरवरी को आपके लिए निकले, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सर वोट की पर्ची के रजिस्टर बताएं कि इस बजट में उन्होंने नौजवानों के लिए क्या रखा है। जब उन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो आपने क्या किया कि आपने उनको जेल में डाला, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। सर इनको एहसास है पीएमएलएन को पीडी, और आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये सर यहाँ पे ऊपर हॉल के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप इनको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वोट की पर्ची डालेंगे तो हम जो है आपके लीडर के ऊपर जो है उसको 31 साल की रातों रात सजा देके काल कोठरी में बंद कर देंगे। अगर आप अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उसमें केस के अंदर आप हाथ डालेंगे, नौजवानों की आप तजलील करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर